हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक का महीना आरंभ हो चुका है। इस महीने को बहुत ही पावन पवित्र माना जाता है। इस माह में भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी माता की पूजा का बहुत महत्व है। साथ ही पौराणिक कथा सुनने का भी महत्व बहुत ही खास है। तो चलिए हम कार्तिक मास की कथा सुनते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। कार्तिक मास की कथा। कहते हैं एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि अगर हमारा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू सारा घर का काम भी देखती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो बिल्कुल सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर और उसमें कुछ मोहरें डाल दे। ब्राह्मण ने ऐसा कहा और उसकी पत्नी ने पोटली बांध कर दे दी। अब पोटली को लेकर ब्राह्मण चला। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे चल रहा था कि उसने वहां बहुत ही सुंदर लड़कियां खेलती हुई दिखाई दी। वो रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ऐसा ही घर चाहिए। अब लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सर्वोत्तम है। जब लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है और इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूं, तुम अपनी माता से पूछो क्या वो मेरे लिए ये आटा छानकर 4 रोटी बना देगी, और यदि वो मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा, क्योंकि मैं किसी दूसरे के घर का भोजन इस मास में नहीं करता। अब लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वो अपना आटा दे और मैं उसके लिए रोटी बना दूं। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। अब मोहरें देखकर वो सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी, वो कितना धनी होगा। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ उसको भेज दिया। अब ब्राह्मण घर पहुंचा और घर जाकर उसने कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी है नहीं, तो आप बहू कहाँ से लाए? अब दुनिया तो ताने मारती ही थी, आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से उसे अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती, उनके कपड़े धोती, रात को उनके हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई और आग को बुझी देख बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। क्यों? मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं और मेरी सास ने कहा था कि चूल्हे की आग नहीं बुझनी चाहिए।
अब वो थके हुए घर आएंगे तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है, इसलिए मुझे थोड़ी सी आग दे दो। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कड़छी दाल में डालो और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। अब पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न उनके कपड़े धोए। जब खाना देने लगी तो जली हुई रोटियां परोस दी और दाल दी तो दाल में नमक नहीं डाला। तो सास बोली कि आज रोटियां जली हुई क्यों हैं और क्यों ये दाल अलूनी है। बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ थोड़े जाएगा। अब सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वो फिर पड़ोसन के पास गई और बोली, अब मैंने इतना तो कर दिया, अब और आगे क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू रास्ते में अड़ गई, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर ने कहा कि इसको चाबी दे दो। ब्राह्मणी ने चाबी दे दी। तब सास ने बहू को चाबी दी और वो अपने रास्ते अपने काम पे चले गए। सास ससुर के चले जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी कोठे में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन भरे हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी भगवान, पार्वती माता, श्री गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। और उसने देखा कि वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दे। अभी दरवाजा नहीं खोलना, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी दरवाजा खोलना। ये सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर कपड़े पहनकर और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। जब सास ससुर घर आए तो उनका खूब आदर सत्कार किया, प्रेम से खाना खिलाया, हाथ पैर दबाने लगी और दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। ये सुनकर सास बोली कि बेटी गंगा यमुना घर पे थोड़ी बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया। लड़के ने जवाब दिया, मुझे तो कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो मानेंगे कि ये इसी माँ का बेटा है। अब पंडितों ने कहा तो उसने ऐसा ही किया। जैसे ही वो खड़े हुए उसके चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा, दोनों बहुत खुश हुए। तो ये सारी महिमा कार्तिक मास की महिमा थी। जिस मास में ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्नान करने जाते थे, गंगा यमुना स्नान करते थे, वो कार्तिक मास था। और कार्तिक मास में स्नान दान तप की महिमा इतनी अपार है
जो हम सब ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा में देखी। हे कार्तिक देव महाराज, इसी प्रकार सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए कार्तिक देव की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। हर हर महादेव। पूरे कार्तिक मास की कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।